लेट अस बिगिन द एमसीक्यू सेशन। हाँ, हम आपके लिए फिजिकल एजुकेशन के एमसीक्यू चैप्टर 1 से ला रहे हैं। पहला चैप्टर है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आइए इस पे बेस्ड एमसीक्यू करते हैं। हाँ, हम एमसीक्यू आपको न सिर्फ देंगे, साथ में उसके आंसर्स भी देते जाएंगे। चलिए टैली करते हैं आप और मैं अपने आंसर्स को। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्रॉब्लम। मैनेजमेंट ऑफ प्रॉब्लम का तरीका नहीं है। देखिए कीवर्ड क्या है, एक एडोलेसेंट को, एडोलेसेंट कौन होता है, 12 साल से 19 साल के बीच का जो एज होता है उसे टीनेज कहते हैं, एडोलेसेंट कहते हैं। तो इस एज के बच्चों को मैनेज करना, इनकी प्रॉब्लम को मैनेज करना का तरीका नहीं है। पहला है इनके साथ सिंपैथेटिक हो जाना, वो तो होना चाहिए। इनको हेल्दी एटमॉस्फेयर घर और स्कूल में देना, वो तो देना चाहिए। सेक्स एंड हेल्थ एजुकेशन के बारे में इनको बताना, वो ही चाहिए। इनको फुल फ्रीडम देना इस समय खतरनाक होगा। सर वो कैसे? इनको मैनेज के लिए जैसे ही फुल फ्रीडम देंगे, क्योंकि ये अभी पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हुए हैं, गलत रास्ते में जाने का पूरा चांसेस है, तो इसीलिए फुल फ्रीडम अभी देना उनके लिए ठीक ना होगा। ये मैनेजमेंट करने का अच्छा तरीका नहीं है। आइए नेक्स्ट, असर्शन, मतलब ये हमारा एक व्यू है, हमारी एक सोच है। क्या सोच है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एवरी चिल्ड्रन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू हिज ओन शेड्यूल। ये हमारा क्या है? ये हमारा असर्शन है, ये हम मान के चल रहे हैं। चलिए ठीक है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बच्चे का टेक प्लेस करता है एक अपने टाइम के हिसाब से। ये तो सही बात है भाई। कोई अपने आप कह सकते हैं कि अचानक ग्रो बड़ा हो जाए या बहुत छोटा हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? इसके पीछे तो समय लगता है, शेड्यूल है इसका अपने आप। भाई अगर प्री नेटल के बाद आएगा नेटल स्टेज, बर्थ स्टेज आएगा, फिर ना अर्ली चाइल्डहुड आएगा, लेटर चाइल्डहुड आएगा, कि पहले ही एडल्टहुड हो जाएगा। तो हर एक चीज क्या है, शेड्यूल से है। ये बात तो सही है। तो बोथ ए एंड आर, दैट इज असर्शन भी सही है और इसका रीजन भी सही है। चलिए, बट आर इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। ये आर है कहां इसका? इसका आर है कहां? ओहो, इसका तो आर ही नहीं दिया है क्वेश्चन में। चलिए, आर इज रीजन, असर्शन के साथ रीजन भी होना चाहिए था ना, क्वेश्चन में मिस्टेक है। चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। द स्टडी ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी लीड्स टू, अगर किसी ने स्पोर्ट्स खेला तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से क्या डेवलप होता है? लीड्स टू एनहेंसमेंट ऑफ फिजियोलॉजिकल कैपेसिटीज सच एज, तो कीवर्ड है क्या? फिजियोलॉजिकल कैपेसिटीज। क्या है फिजियोलॉजिकल कैपेसिटीज? आपकी स्पीड तेज हो जाती है, आपकी स्ट्रेंथ अच्छी हो जाती है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, जी हाँ, ये सब कुछ बेटर हो जाती है। आपका जवाब होना चाहिए था ऑल ऑफ दीज। दैट मीन्स स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पढ़ोगे तो तुम्हारा ये हर कुछ इंप्रूव होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज कंसर्न विथ बिहेवियर। इनमें से किसका रिलेशन इंसान के एटीट्यूड, उसके बिहेवियर, उसके एटिकेट, बोलते हैं ना कैसे तो तुम्हारा एटिकेट कैसा है, या क्वालिटीज पे डिपेंड करता है। इनमें से कौन सा चीज आपका डेवलपमेंट आपके एटीट्यूड पे डेवलप करता है? नहीं। तुम गुस्से लोगे तो क्या हो जाएगा? तुम्हारा डेवलपमेंट बंद हो जाएगा? चलिए नहीं। तुम्हारी ग्रोथ क्या तुम्हारे एटिकेट या बिहेवियर पे डिपेंड करती है? नहीं, मुझे नहीं लगता है। तुम्हारी ग्रोथ तो मैंने कहा इंक्रीज इन साइज से मतलब रखती है। तो हो इंक्रीज इन साइज का तुम्हारे एटीट्यूड से क्या मतलब है? चलिए, तुम्हारी मैच्योरिटी से भी कोई मतलब नहीं रखता है। तो आपको मुझे लगता है नन ऑफ दीज आंसर बेटर ही होगा। मतलब इंसान के एटीट्यूड, बिहेवियर, उसका एटिकेट, उसकी क्वालिटी कोई भी असर नहीं डालती है, हाँ, मैच्योरिटी पे, ग्रोथ पे और डेवलपमेंट पे। आइए अगला वर्ड है साइकोलॉजिकल, ठीक है, अर्थात सॉरी साइकोलॉजी। साइको
कहते हैं ये आदमी साइको हो गया है, मेंटल हो गया है। बड़ा कॉमन वर्ड है ना, अरे तो साइको है एकदम। तो साइकोलॉजिकल जब भी वर्ड करेंगे तो दिमाग की बात करेंगे, है ना, समथिंग विच इज रिलेटेड टू मेंटल। तो यहां पर मसल लिखा है, बिहेवियर लिखा है, बोन लिखा है, जवाब है नन ऑफ दीज। हाँ हाँ, मतलब जवाब इसमें मुझे लगता है लास्ट वाला ही ले लेना चाहिए, नन ऑफ दीज, क्योंकि साइकोलॉजिकल का तो रिलेशन किससे होगा, साइंस ऑफ ब्रेन से हो जाएगा, साइंस ऑफ मेंटल लेवल से हो जाएगा, साइंस ऑफ बिहेवियर। साइंस ऑफ बिहेवियर लग रहा है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा है, फिर भी ऑप्शन में दिया बिहेवियर। हाँ, साइंस ऑफ मेंटल लेवल है। नेक्स्ट, विच इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का कौन सा मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है? क्या डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव चेंज है? जी नहीं, डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव चेंज नहीं होता है, ग्रोथ क्वांटिटेटिव चेंज होता है। डेवलपमेंट लगातार होती है, इसका मतलब है जब तक आप जीवित हैं तब तक आपकी बॉडी में डेवलपमेंट हो रहा है, आपके साइकोलॉजी में डेवलपमेंट हो रहा है, आपके ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है। अब इट कैन बी इजिली ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड, नहीं, ग्रोथ को इजिली ऑब्जर्व एंड मेजर किया जा सकता है। तो अनडाउटेडली आपका आंसर बी ही परफेक्ट बैठ रहा है कि ग्रोथ, तो ये डिफरेंस में था एक्चुअली ग्रोथ और डेवलपमेंट के, कि ग्रोथ तो क्वांटिटेटिव मेजर कर सकते हैं और ग्रोथ की एक फिक्स्ड एज बाद, यस, ग्रोथ एक फिक्स्ड एज के बाद बंद हो जाती है, पर डेवलपमेंट क्वालिटेटिव होता है और कभी नहीं खत्म होता है, कंटिन्यूअस चलता रहता है। नेक्स्ट आइए, इट इज द इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। इनिशियल मतलब होता है स्टार्टिंग। जब किसी को बोलते हैं इनिशियल तो उसका मतलब है हम बात कर रहे हैं किसकी, स्टार्टिंग। तो ये डेवलपमेंट की शुरुआत है। तो इनमें से सबसे पहला स्टेज कौन सा है, इन्फेंसी। इन्फेंसी जब बच्चा 0 से 5 साल के बीच का होगा, है ना, उससे, हाँ, उससे पहले का एज। अर्ली चाइल्डहुड फर्स्ट पार्ट ऑफ द चाइल्डहुड है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। इन विच फील्ड स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कौन सी फील्ड में स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, क्या वर्ड है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी कौन सी फील्ड में आपको इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? सबसे पहला है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी आपको क्या हमेशा जीत दिलाने में मदद करती है? नहीं नहीं, साइकोलॉजी हमेशा सिर्फ जीतने के लिए नहीं होती है, बल्कि आपके मोटर स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करती है। मोटर स्किल्स मतलब मस्कुलर स्किल्स, आपकी टच एंड फील करने की स्किल्स। दूसरा, आपकी साइकोलॉजिकल बैरियर को दूर करती है। मुझे लगता है दोनों ही सही पॉइंट है, हाँ ये दोनों सही लग रहा है। सो आप ऑप्शन डी ले सकते हैं, ठीक है ना। दैट मीन्स बोथ, आपकी मोटर स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, आपका साइकोलॉजिकल स्किल, और आपके साइकोलॉजिकल बैरियर को दूर करता है। किसी एक चीज की सोच नहीं पकड़ लेते हैं हम लोग कि ये मुझसे ना होगा, एक स्पोर्ट्समैन इसको दिमाग से निकाल देता है कि ये उससे नहीं होगा, क्योंकि वो हर उस नामुमकिन काम को कर लेता है जो किसी से नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए साइकोलॉजिकल बैरियर उसका खत्म हो जाता है। द पीरियड ऑफ इन्फेंसी एक्सटेंड्स। इन्फेंसी का एज कब से कब तक है? थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था, 0 to 5 एज तक इन्फेंसी होती है, ठीक है ना। तो फ्रॉम बर्थ टू द एंड ऑफ 5 ईयर, इसका नाम दे दिया है इन्फेंसी। हाँ, इन्फेंसी मतलब बच्चा अभी बहुत छोटा है, नादान है। नेक्स्ट देखें, विच इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट इज फिजिकल इन नेचर। हाँ भाई, ग्रोथ फिजिकल होती है, आउटवर्ड होती है, तो सही है। ग्रोथ इज क्वालिटेटिव। नहीं, ग्रोथ तो क्वालिटेटिव नहीं होती है, क्वांटिटेटिव होती है, मेजरेबल होती है। ग्रोथ टेक प्लेस थ्रू आउट द लाइफ। जी नहीं, ग्रोथ एक सर्टेन एज के बाद, मैच्योरिटी या 10 के बाद ग्रोथ होना बंद हो जाता है। ग्रोथ इज सोशियोलॉजिकल। जवाब है नहीं, ग्रोथ सोशियोलॉजिकल नहीं है। हम कैसे सोसाइटी में बिलीव करते हैं, रहते हैं, अपनी वैल्यूज को कैसे डेवलप करते हैं,
ये ग्रोथ नहीं है, ये डेवलपमेंट है। तो इसका मतलब है ग्रोथ फिजिकल होती है, ग्रोथ क्वांटिटेटिव होती है, ग्रोथ मेजरेबल होती है, और ग्रोथ एक डेफिनाइट एज बाद बंद भी हो जाती है। तो आंसर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आइए असर्शन और रीजन दोनों देखें। असर्शन और रीजन, असर्शन दिया है इन्फेंसी इज अ पीरियड, इन्फेंसी वो पीरियड है विच इज ग्रोइंग चाइल्ड मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम इन्फेंसी टू चाइल्डहुड। ठीक है, बच्चा 0 से 5 साल होता है इन्फेंसी में, और ड्यूरिंग इन्फेंसी देयर इज अ रैपिड ग्रोथ इन हाइट, इस समय बच्चे की हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ती है एट द एज ऑफ 2 इन गर्ल्स एंड 3 इन बॉयज। मुझे लगता है कि ये इसका रीजन जो है वो परफेक्ट नहीं है, नहीं। तो आपको ए तो सही है कि इन्फेंसी में बच्चा ट्रांजिशन करता है, चाइल्ड इन्फेंट से चाइल्डहुड एज में आ जाता है, बट रीजन इसका सही नहीं है। रीजन इसका ये नहीं है, रीजन ये नहीं है कि ग्रोथ करता है वो। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉब्लम ऑफ एडोलेसेंट। आप देखिए एडोलेसेंट मतलब 12 से 19 साल के बच्चे की क्या, उस टीनेज की क्या प्रॉब्लम है, जरा आप सोचिए। क्या वो रैपिड फिजिकल चेंज हो रहा है, इसके बॉडीली चेंज हो रहे हैं, उसके बॉडी में ऐसे चेंज आ रहे हैं जो उसको देख के घबरा रहा है, जैसे लड़कों के अंदर मैनली कैरेक्टर आ रहा है। क्या वो रिबेलियस कैरेक्टर का है, सबसे लड़ाई कर रहा है, झगड़े कर रहा है, गुस्सैल स्वभाव का हो गया है। क्या उसे अपने फ्यूचर और कैरियर की चिंता सता रही है इस एज में? जवाब है ऑल ऑफ दीज। इसी एज में उसको यह सब महसूस होता है। ये सब सही है, ये सब प्रॉब्लम्स हैं एक एडोलेसेंट की। वो जैसे जैसे बड़ा होने लगता है समाज में इज्जत पाना चाहता है, ठीक है ना। ग्रोथ रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन हाइट, वेट, साइज। ठीक है, ये तो सही बात है, ग्रोथ का मतलब ही है। तो पहला तो असर्शन राइट हो गया, ये तो कंफर्म हो गया। अब रीजन देखिए, ग्रोथ रीच्ड इज मैक्सिमम लिमिट व्हेन द इंडिविजुअल रीच द एज ऑफ मैच्योरिटी। पर ये इसका रीजन नहीं है, ये इसका रीजन नहीं है। असर्शन के साथ रीजन भी सही होना चाहिए। असर्शन तो सही है, मतलब जो पॉइंट रखा गया है, जो स्टेटमेंट है वो सही है, पर स्टेटमेंट का यह रीजन नहीं हो सकता। नहीं, रीजन ये नहीं है। सो आपका जवाब है डी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एडोलेसेंट इज पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, ये तो आप जानते ही हैं, कई बार मैंने डिस्कस किया। एक वो पीरियड जब बच्चा चाइल्डहुड से एडल्टहुड के बीच में है ना, चाइल्डहुड से पार कर जाता है और एडल्टहुड पे भी पहुंच रहा होता है। इस एज को कहते हैं हम लोग टीनेज, एडल्टहुड नहीं पहुंचा है, 12 to 19 ईयर्स। आइए आगे बढ़ते हैं। असर्शन है क्या? ड्यूरिंग चाइल्डहुड, ध्यान से देखिएगा, ड्यूरिंग चाइल्डहुड देयर इज न्यूरोमस्कुलर, अर्थात नर्व्स और मसल्स का कोऑर्डिनेशन बढ़ता है जब वो छोटा बच्चा होता है। ठीक है, 5 से 7 साल, 5 से 9 साल के बीच में। और रीजन है कि इस समय न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड टू डू एक्सरसाइज एंड मूवमेंट। सही बात है, सही बात है। क्यों? क्योंकि इस समय वो खड़ा होने लगता है, चल पाने लगता है, बोलने लगता है। तो चलने, बोलने, अपनी चीजों को मांगने, इसके लिए उसको क्या चाहिए होता है? न्यूरो और मस्कुलर, अर्थात इनकी नर्व्स और मसल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ जाता है। तो जवाब है सही है, दोनों ही, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, एंड बी इज द राइट रीजन, इज द राइट। ठीक है ना, जवाब है सही, एक्सप्लेनेशन दे दिया है, सही एक्सप्लेनेशन है आंसर का ए। साइकोलॉजी डिफाइंस ग्रोथ एज, तो जब ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ, मैंने कई बार बोला, ग्रोथ एक मेजरेबल चीज होती है, एक फिजिकल चीज होती है, वो चीज होती है जिसको आप देख सकते हो। फिजिकल चीज को आप देख सकते हैं। सोशल और इंटेलेक्चुअल एक्चुअली डेवलपमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट असर्शन। असर्शन रीजनिंग वाले बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। असर्शन मतलब ये स्टेटमेंट है मेरा। असर्शन ये है कि केयरलेस टुवर्ड्स
एडोलेसेंट कैन फोर्स देम टू अडॉप्ट बैड हैबिट्स। अगर आपने अपने एडोलेसेंट बच्चे की तरफ ध्यान नहीं दिया तो वो शराब नशे की आदत में जा सकता है। ठीक है, ये तो सही है। आपका पहला पॉइंट तो मुझे सही लग रहा है। रीजन क्या है? एडोलेसेंट्स शुड बी मोटिवेटेड टू पार्टिसिपेट इन फिजिकल एक्टिविटीज, ये भी सही है। रीजन पर सही नहीं है। देखिए लाइन में कोई कमी नहीं है कि एडोलेसेंट्स को फिजिकल एक्टिविटीज में, खेलने में, है ना, बाहर जाएं, स्पोर्ट्स करें, दौड़े भागे साइकिलिंग करें, इसमें मोटिवेट करना चाहिए, तो गलत तो नहीं है, ताकि उनकी एनर्जी बर्न अप हो जाए। बट कहीं ना कहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये इसका रीजन नहीं है पर। ठीक है ना। सो ए एंड बी दोनों सही तो हैं, पर रीजन सही नहीं है। ये रीजन नहीं बन रहा है, ये इसका रीजन नहीं है। चलिए ऑप्शन बी सही होगा। वॉट टर्म रिलेट टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रेफर्स टू पासिंग ऑफ ट्रेट्स। एक वन वर्ड बताना है, एक टर्म बताना है जो बताता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होती है, पास होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। हाँ, माँ बाप से बच्चों में। ये आपका आंखों का रंग, तुम्हारे स्किन का टाइप, तुम्हारे हेयर कलर, सब तुम्हें माँ बाप से मिले, पता है कि नहीं? हाँ, कई लोग तुमको कहते होंगे, अरे तुम्हारी आंखें तो पापा जैसी हैं, या तुम्हारे नाक और तुम्हारे आईज के आईब्रोज मम्मी जैसे। तो ये क्या बता रहे हैं तुम्हें? तुम्हारी हेरिडिटी, तुम्हें जो ट्रेड्स मिले हैं तुम्हारे पेरेंट्स से। जवाब है हेरिडिटी। समझ गए? हमें हेरिडिटी में मिला है हमारे माँ बाप से उनका कोई ना कोई ट्रेट, सबको मिला है, चाहे मुझको चाहे आपको। चलिए असर्शन फिर से देखते हैं। डेवलपमेंट इज द ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। ठीक है, असर्शन ये है कि डेवलपमेंट ग्रोथ भी होती है और डेवलपमेंट में कुछ बदलाव भी आता है। अब रीजन क्या दिया हुआ है? रीजन दिया हुआ है डेवलपमेंट इन चाइल्ड इज अंडर कंट्रोल एक्सट्रिंसिक फैक्टर। नहीं, ये कौन सा अजीब सा रीजन है? रीजन सही नहीं है। यहां पर डेवलपमेंट का तो मतलब सही निकल रहा है कि ग्रोथ भी होती है इसमें और डिफरेंशिएशन होता है, क्योंकि ग्रोथ इज वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का एक छोटा सा हिस्सा है, डेवलपमेंट एक बहुत वाइड टर्म है, याद रखिए। तो ये पॉइंट तो सही लग रहा है, पर इसका रीजन ये कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि डेवलपमेंट चाइल्ड का किस पे डिपेंड करता है? एक्सट्रिंसिक फैक्टर पे। तो ए इज राइट, बट जो सेकंड रीजन दिया वो बकवास है, रीजन वो सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे, फिर असर्शन देखते हैं। द मेन ऑफ द स्कूल हेल्थ, द मेन ऑफ द स्कूल हेल्थ। चलिए, द मेन ऑफ द स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, द मेन एम होगा। द मेन एम ऑफ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, द मेन एम ऑफ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम शुड बी टू एजुकेट चिल्ड्रेन इन मैटर्स ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन। सही बात है। स्कूल में हेल्थ क्यों करा रहे हैं, हेल्थ प्रोग्राम क्यों चला रहे हैं? ताकि आपको हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में पता चले। सही है, चाहते ही हैं कि आप हेल्दी रहे। दूसरा है, इसलिए चाहते हैं ताकि आप क्या रहे, डिजीज से फ्री रहे। हाँ, इसलिए नहीं, डिजीज से फ्री रहे। डिजीज से फ्री रहने के लिए तो आपको प्रॉपर डाइट लेनी पड़ेगी, प्रॉपर आपका वैक्सीनेशन होना चाहिए, है कि नहीं है? तो रीजन अगेन प्रॉपर नहीं है। तो आपका दोनों बात कोई गलत नहीं है, बात दोनों सही है कि बच्चों को डिजीज फ्री करना है हमको, बट जो रीजन है वो सही नहीं है। दैट मीन्स ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ध्यान से पढ़ा करिए। असर्शन मतलब होता है एक स्टेटमेंट देना, और रीजन उसी स्टेटमेंट का जवाब है। अगर वो जो स्टेटमेंट लिखी है उसका जवाब, उसका कारण सही बताया गया है, तो ही आप दोनों को राइट बोलिएगा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर आपके पास आ रहा है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करेंगे, चलिए अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे।